नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी भदरगे, हिंदी विभाग प्रमुख, हुतात्मा जयवंतराव पटेल महाविद्यालय, हिमायतनगर। विद्यार्थी मित्रों, बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए एशन का जो हमारा टॉपिक है और कविता है जिसका शीर्षक है यह वह भारतवर्ष नहीं है, जिसके लेखक है जिसके कवि है उदय प्रताप सिंह। उनका सबसे पहले व्यक्तिगत परिचय, काव्यगत परिचय देखने के पश्चात काव्य की विशेषताएं तथा कविता का जो भाव है, आशय है, उसको हम देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, उदय प्रताप सिंह का जन्म 1932 ईस्वी में कृष्ण अष्टमी के दिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के गढ़िया गांव में हुआ। इनके पिता हरि सिंह चौधरी एवं माता श्रीमती पुष्पा देवी है। आपका यानी उदय प्रताप सिंह का विवाह चैतन्य देवी से हुआ। आप मदन इंटर कॉलेज भोपाल और नारायण इंटर कॉलेज सिकोहाबाद में 18 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया। 1989 में लोकसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त कर 2 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश से चुने गए। हाईस्कूल से ही उन्होंने छंद लिखना आरंभ किया था। देखता कौन है, यह उनका प्रथम काव्य संग्रह है। 1998 में विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में भारतीय साहित्यकारों का नेतृत्व किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के सदस्य के रूप में आपने कार्य किया। यह वह भारतवर्ष नहीं है। उदय प्रताप सिंह जी की यह कविता आज के भारत की दुर्दशा पर टीका प्रहार करती है। जो प्राचीन भारत हुआ करता था उसे सोने की चिड़िया कहकर संबोधित किया जाता था। भारतवर्ष की गरिमा, गुण, गौरव पूरे विश्व में छाई जाती थी। इसीलिए भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। गुण गौरव पूरे विश्व में छाई रहती थी हमारे देश की। जिस देश में सुख, समाधान, धन, संपत्ति, सुख, शांति, प्रेम, सौंदर्य यह पलता है वह अब नहीं रही। अत्यंत शोक मन से कवि भारतवर्ष विषय का अपने विचार भाव इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और कहते हैं, कभी कभी सोचा करता हूँ मैं मन में, सुंदरता में इंद्र सभा इसका पानी भरती थी। कभी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्यों फूलों की कमी हो गई नंदनवन में। जब भी यह धरती हरे भरे धन धान्य की खेती से लहराती रहती है, भारत की सुंदरता के आगे इंद्र सभा पानी भरती थी। अर्थात भारत के सुंदरता के आगे इंद्र सभा भी फीकी पड़ती थी। जिस रामकृष्ण की तपोभूमि पर हर पल खुशहाली हुआ करती थी, जैसे घर घर में दिवाली की खुशियाँ छाई हो, यह हमारी सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम धरती हमें सौगाती की वरदान देती थी। ऐसे सफल भारत में सवर्ण जैसे दिवस और चांदी जैसे रात्रि हुआ करती थी। उस भारत देश की आज इतनी दुर्दशा क्यों हो गई है? कभी खिन्न मन से कहता नजर आ रहा है। जिस देश में सत्य को ही ईश्वर और ईश्वर को ही सुंदर अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम जैसे भावों को लेकर दिवस का आरंभ होता था, वही आज जन जन के मन में दूसरों के लिए छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावों से भरे दिवस की शुरुआत होती है। जहाँ पहले भारत में कोई आडंबर ना होती, आडंबर ना कोई दिखावा, ना कोई पाखंड हुआ करता था, और आज पूजा पाठ भी दिखावे पर की जाती है। आपने पहले आचरण की पूजा कहलाई जाती थी। हमारे भारत देश के लिए एक कहावत बन गई थी, दूध दही की नदियाँ बहना। ऐसा संपन्न देश जहाँ दूध दही घी की नदियाँ बहती हो, ऐसा कहकर देश को गौरवान्वित किया जाता था, गर्व से कहा जाता था। पर आज यह संपन्नता देखने परखने पर भी दिखाई नहीं देती। इसलिए कवि का मानना है वह पहले का भारतवर्ष नहीं रहा।
आज भारत देश में किन किन चीज़ों की कमी हो गई है। जैसे जैसे कि यहाँ फूल तो खिले हैं पर उसमें गंध नहीं बसती, और ना ही उपवन का सुख आनंद प्राप्त होता हो। इसलिए कवि कहता है, कहाँ गई वह धरती अनुपम शस्य श्यामलम सौगाते। किसने भारतवर्ष की मनुष्यता समाप्त कर दी, किसने जन जन के जीवन को पूर्ण रूप से काला कर दिया है, हमारे आशा उम्मीदों की उजियाला छीन लिया है। अब तो भारतीय लोगों के मुख पर वह मुस्कान नहीं है, और अगर मुस्कुराहट हो तो उसके पीछे भी कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। जिस देश में प्राचीन भारत के वेद पुराणों में दधीचि ऋषि का उल्लेख बड़े ही आदर से हुआ करता है कि उन्होंने इंद्र को और मनुष्य जाति को बचाने के लिए वृत्तासुर जैसे राक्षस का नाश करने के लिए अपनी हड्डियां अस्त्र बनाने के लिए दान में दी और अपने प्राणों की आहुति दे दी, केवल सृष्टि और मानव को बचाने। उनका उदाहरण मानव जाति को सदा दिया जाता था। वही आज इसी दुधीची वंशज का भी मानव जाति पर एक दूसरे की हड्डियों को चूस रहे हैं। जब भी प्राचीन भारत में मानव एक दूसरे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया करते थे, आज एक दूसरे के प्राण लेने के लिए हर समय खड़े हैं। आज के मानव का रूप कितना घिनौना हो गया है, जहाँ तक कि वह मृत लाशों के सोना कमा रहे हैं, अर्थात मृत लोगों के आभूषण छीने जाते हैं। जिस देश में महावीर उपदेश माने जाते थे और गौतम के शिरों का सम्मान किया जाता था, आज केवल ये सब बोलने के लिए है, उनका पालन कोई नहीं करता। घर घर में उनके चित्र लगे नजर आते हैं, पर उन्हें आदर्श पर कोई नहीं चलता, उनके आदर्श पर कोई नहीं चलता। इसलिए कवि को लगता है कि अब वह भारतवर्ष नहीं रहा, क्योंकि जब कोई दुर्योधन या दुशासन किसी द्रौपदी का चिरहरण करता हो तो आज कृष्ण उससे डरता नजर आता है। आज का कृष्ण दुर्योधन के धन और शक्ति से भयभीत नजर आता है। ऐसा ही अब भारत की धरती पर अनाचार दुराचार द्रौपदियों के साथ होता रहेगा, और धंधा राज दुष्ट राज के जैसा केवल मुँह ताकता रहेगा। दुर्योधन धनी बनते जाएंगे और कृष्ण मुरारी निर्धन ही बनता जा रहा है, जिससे कभी उसे अपना दार्शनिक निष्कर्ष बताते हुए भारतवर्ष के युवाओं की कायरता को दर्शाता है। आज निर्धन और गरीब हो रहे हैं और श्रीमंत होता जा रहा है। गरीबों की लंगोट भी नसीब नहीं हो रही है, और आमिर का शरीर फैलता फूलता जा रहा है। उस पर ये श्रीमंत अपने भगवान को जो ध्यान करते हैं उसके लिए लाखों पैसा बर्बाद करते हैं, पर गरीबों को ज़रूरत के लिए उनके जेब से फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती। ईश्वर भी नाराज होगा कि इन श्रीमंत लोगों की झुटन से दाने बिन कर चुनकर दरिद्रों को खाना पड़ रहा है। जिस देश में कभी कहीं खेती खलिहान और अन्न धान्य की कमी नहीं थी, ऐसे संपन्न भारत की संतानें भूखी मर रही हैं। उनके घरों में धन धान्य भी नहीं है, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार, चोरी, घूसखोरी, बेईमानी, जुआरी आपने प्रतापों से महलों में अधिकार जमाए हुए हैं, ऐशो आराम से जी रहे हैं। हमारे आज के भारत की दुर्दशा ऐसी हो गई है, गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। अमीरों को जीवन से अधिक मरण सुखदायी लग रहा है, गरीबों को जीवन से अधिक मरण सुखदायी लग रहा है, जो कि जीवन यापन में कहीं कठिनाइयाँ हैं। मृत्यु तो एक पल में आ जाती है, जिसके लिए धन और आवश्यकता वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि जीवित रहने में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो बुनकर दूसरों के लिए कठिन परिश्रम कर कपड़ा बुनते हैं, वे अपने लिए कफन भी नहीं बना पाते। ऐसे नंगे पैदा हुए हैं, वैसे ही मर जाते हैं। हमारे देश के लोग सब
गरीबों की दुख भरी कहानी तो सुनते हैं, पर उनके आंखों में पानी तक नहीं आता है, वे समय धनहीन हो गए हैं। ऐसे हम भारतवर्ष के लोग बेशर्म हो गए हैं, हमारे आंखों का पानी मर गया है, दूसरों के दुख और तकलीफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, संवेदन शून्य हम हो गए हैं। कभी आगे भारतवासियों को परामर्श देते हुए कहते हैं कि हम अगर ऐसे ही शून्यहीन बने रहेंगे तो यह मृतक के समान है, क्योंकि मृत व्यक्ति को ही कोई वेदना नहीं होती। इसलिए भारतवासियों को होश में आने को कहते हैं, मानवतावाद को जागृत करने के लिए कहते हैं, इंसानियत को जिंदा रखने की सलाह देते हुए कहते हैं, बुद्धिजीवियों और कवियों को कोई युक्ति या कोई मार्ग निकालने को कहते हैं, जिससे मानवता और भारत देश जिंदा रह सके, फिर से हमारा भारत देश हरा भरा हो सके, नंदन वन बन जाए, फिर से किसान और मजदूर के मुख पर प्रसन्नता छा जाए, उन्हें अपनी धरती का सुखमय सिंहासन मिल जाए, जहाँ केवल उसका ही राज रहे, फिर से धरती सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामला बन जाए, धरती फिर से सौगात देने लग जाए, धरती अन्न धान्य रूपी सोना उगले, फिर से हमारे सोने जैसे दिन और चांदी जैसी रातें हो जाए, जिससे हमें और भारतवर्ष को कोई यह ना कह सके कि हम में उत्कर्ष मानवता इंसानियत नहीं है, जिससे कोई ये ना कहे कि यह भारतवर्ष नहीं। इस तरह कभी अपने भारतवर्ष के भूतकाल के भारतवर्ष की गरिमा गुण गौरव बताकर वर्तमान भारत की दुर्दशा दरिद्रता को प्रस्तुत कर एक उज्ज्वल भारत के भविष्य की कामना करते हैं। भारतवर्ष के हर मानव में यह भाव जगाना चाहते हैं। इस तरह से कभी यह वह भारतवर्ष नहीं है। पिछला संदर्भ देकर जो पिछला वैभव था, जो सधनता थी, वह सधनता आज आधुनिक वैज्ञानिक युग में, मशीनी युग में उस सधनता को छेद गया है और वह सधनता नहीं रह गई है। मनुष्य के अंतर्मन से जिस तरह से मानवता संवेदना नष्ट होती जा रही है, ठीक उसी तरह से इस दुनिया में प्रेम, सरोकार, एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे को मदद करना, ये सभी मूल्य अभी मानव के अंदर से नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए पिछले भारतवर्ष का संदर्भ देकर आज के भारतवर्ष का बखान कवि ने किया है। आप भविष्य में हमें किस तरह से प्राचीन धरोहर को, प्राचीन परंपरा को या प्राचीन वैभवशाली भारत को फिर से निर्माण करने के लिए संकेत या संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। धन्यवाद।